हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 6.सी के 16, 17, 18 नंबर प्रश्न को करने वाले मेरे दोस्त। 16 प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपका कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है, क्रमशः मध्यिकाएं हैं। आगे बोला है जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए डी बाई पी एम के, यानी कि ए डी बटे पी एम के हमें इक्वल करना है, प्रूव करना है मेरे दोस्त। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए दो आपका त्रिभुज दे रखा है, एक दिया है ए बी सी और एक दिया है पी क्यू आर। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दो त्रिभुज जैसे कुछ आपका बना लेता हूँ, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये आपका मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये आपका P है, ये Q है, ये आपका R हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है प्रश्न में कि AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर AD यहाँ से इस पर BC पर मध्यिका डाल दे मेरे दोस्त, जिसका नाम दिया है D, और यहाँ से एक मध्यिका डाल दे किस पर मेरे दोस्त, QR पर, जिसका यहाँ पर बिंदु का नाम दिया है M मेरे दोस्त, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है जो चीज़ें दे रखा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है मेरे दोस्त कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है मेरे दोस्त, क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। साथ में ए भी दे रखा है कि ए डी और पी एम मध्यिका है, ठीक है। तो मध्यिका का यहाँ पर कुछ कंडीशन चेंज हो जाता है, जिसके वजह से मध्यिका का मतलब यह हो जाएगा मेरे दोस्त ना कि बी सी की जो लंबाई होगी ओ बी डी बराबर हो जाएगी सी डी की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है वही दूरी मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। सेम काम इसमें भी हो रहा है, तो सेम काम वहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी लिख देंगे क्यू एम बराबर मेरे दोस्त एम आर के। इसे समीकरण नंबर 1 मानिएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मानिएगा। इसका उपयोग होगा आने वाले टाइम में। हमें ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्त, तो ज्ञात करना है, उसको भी लिख देंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपका कि लाना है मेरे दोस्त ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक है मेरे दोस्त, यही तो लाना है। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझोगे तो आपका लाना है ए बी बटे पी क्यू, यानी कि यह भुजा अब बट्टे यह भुजा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की बराबर किसके लाना है, तो ए डी बटे पी एम, यानी कि यह भुजा, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज की यह भुजा। सिंपल सी बात है। तो कब आएगा मेरे दोस्त, यह आपके मन में क्वेश्चन को दिख रहा होगा कि हमें पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर इक्वल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है प्रश्न में उसके हिसाब से यह बट्टे यह आपका यह बट्टे यह संगत भुजाओं का अनुपात ही दिया है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर त्रिभुज ए बी सी ए बी डी कर दें मेरे दोस्त समरूप के किसके, पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के मेरे दोस्त कर दें, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा मेरे दोस्त हो जाने वाला है, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होते हैं वैसे ही मेरे दोस्त की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाता है। ये हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त। तो सिंपल से काम वही हम करते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो एक चीज दे रखा है, दिया क्या है आपका कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसके अनुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको पता है कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उस हिसाब से क्या होता है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो जिसकी जरूरत रहेगी मेरे दोस्त उसी को सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज को देखोगे, आपका यह वाला जो त्रिभुज बन रहा है और यह वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों में यह कोण इस कोण के संगत होगा। तो इसके अनुसार मेरे दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अनुसार हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, कि कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। मैंने बताया मेरे दोस्त ए बी सी बराबर किसके, ए पी क्यू आर, यानी कि यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर है। इसी के अनुसार मेरे दोस्त हम यह बोल सकते हैं क्या कि कोण ए बी डी इक्वल हो जाएगा कोण आपका पी क्यू एम के। मैंने पहली बार बताया मेरे दोस्त इसके अनुसार ए बी सी यानी कि यह कोण पी क्यू आर यानी कि यह कोण के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्त
ए बी डी यानी कि यह कोड मेरे दोस्त आप पी क्यू एम यहाँ तक जब आ रहे हैं तब पर भी तो वही कोड सम्मिलित है, तो उसके हिसाब से मेरे दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। आगे देखिए मेरे दोस्त, ये समीकरण नंबर मान दीजिए 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होता है, यह पता है, हमने पढ़ा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। मैंने कहा भैया यह भुजा बट्टे यह भुजा, यह भुजा बट्टे यह भुजा, अब बराबर मेरे दोस्त यह भुजा बट्टे यह भुजा, ठीक है, ए सी बटे पी आर के, यह होगा। यह आपका यहाँ प्रश्न के सहारे हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त हमें जरूरत किसकी है, तो सिर्फ इतने की जरूरत है, ठीक है ना। तो हम इसको नोट करेंगे, क्या है मेरे दोस्त आपका ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर के। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, ए बी बटे पी क्यू तो रहने दीजिए अभी के लिए, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग हो जाएगा, इसको नहीं चेंज करना है। चेंज किसको करना है, तो बी सी बटे क्यू आर को चेंज करना है मेरे दोस्त। अब कैसे बी सी बटे क्यू आर को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा होगा बी सी यहाँ से यहाँ तक है। अब इसके स्थान पर मेरे दोस्त हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, बी डी प्लस का डी सी, ठीक है, या फिर सी डी कर लीजिएगा। मैंने बताया मेरे दोस्त इस पूरी लंबाई के स्थान पर यह प्लस यह कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं। आप बट्टे क्यू आर के स्थान पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसके स्थान पर क्यू एम प्लस यम आर, क्या मेरे दोस्त, क्यू एम प्लस का यम आर, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे हम लोग, इतना समझ में आई होप आप लोग को आया होगा। यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि ए बी बटे पी क्यू, इसको तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। आ जाइए समीकरण नंबर 1 और 2 पर। हमें किसकी ज़रूरत है, तो बी डी को रखना है और इसमें क्यू एम को रखना है। हमें किसको हटाना है, तो सी डी को और एम आर को। यहाँ पर दिख रहा होगा सी डी और एम आर को हटाना है डायग्राम के हिसाब से। तो सी डी और एम आर को हटाने के लिए मेरे दोस्त सी टी के स्थान पर हम इसको रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर नोट कर दीजिएगा समीकरण 1, ठीक है, और 2 से। क्यों 2 से, मैंने किया मेरे दोस्त, हमें एम आर को हटाना है तो एम आर के स्थान पर क्यू एम कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर नोट कर दीजिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बी डी प्लस का, बी डी तो ऑलरेडी था, सी डी के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से हमने क्या किया, फिर से एक और बी डी रख दिया मेरे दोस्त, बटे यहाँ पर क्यू एम ऑलरेडी है, ठीक है, तो क्यू एम हमने लिखा प्लस का, एम आर के स्थान पे यहाँ से मेरे दोस्त क्यू एम हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर होगा क्या कि ए बी बटे पी एम मेरे दोस्त मेरे भाई, पी क्यू सॉरी, बराबर बी डी प्लस बी डी जुड़कर 2 बी डी हो जाएगा, आप बट्टे हो जाएगा 2 क्यू एम के। कैसे हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी बटे क्यू एम। अब देखिए मेरे दोस्त इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 होगा, आप समीकरण नंबर इसको 4 दे दीजिए नाम। और यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझोगे तो आपका कोड जो है, सॉरी समीकरण नंबर जो 3 है इसको देखिएगा और समीकरण नंबर 4 को देखिएगा। ए बी बट्टे पी क्यू यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात हमने इक्वल किया किसके, बी डी बट्टे क्यू एम के, यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा के, ठीक है। साथ में यह जो कोड है हमने बराबर ऑलरेडी समीकरण नंबर 3 में किया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैंने ए बी डी यानी कि यह कोड बराबर है कोड पी क्यू एम के इस कोड के, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि त्रिभुज जो है ए बी डी यहाँ वाला त्रिभुज, ठीक है, और पी क्यू एम दोनों समरूप होंगे, किसके अनुसार हो रहे हैं, तो साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा से, ठीक है। मेरे दोस्त मैं इसको लिखता हूँ, मैं मिटाकर लिखने से अच्छा है कि यहीं पर बता देता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त समीकरण, उसके पहले यहाँ पर नोट कीजिएगा त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त समीकरण 3 व 4 के सहारे त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी डी समरूप है मेरे दोस्त पी क्यू एम के, ठीक है मेरे दोस्त।
अब देखिए इससे क्या हमारा लाभ होगा, यहाँ पर मैंने कहा कि ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप कर दिया। अतः मेरे दोस्त दो त्रिभुज समरूप होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होता है। किसके सहारे हो रहा है तो उसको जरूर लिख दीजिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर हो रहा था आपका साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है, जिस प्रमेय के सहारे में दोस्त कोई भी यहाँ पर समरूप प्रूफ होता है उस प्रमेय को लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त मैंने बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त ए डी बटे पी एम के। बस यह कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। यह आपका क्या होगा मेरे दोस्त, कंप्लीट होगा 16वां प्रश्न। अब देखिए मेरे दोस्त मैं इसको मिटाकर जो हमारा 17वां प्रश्न है उसको बताता हूँ। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया। समझ आए प्लीज इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो अगला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर लिया मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से हो जाने वाला है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है, ठीक है। तो दर्शाना है मेरे दोस्त त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR मेरे दोस्त एक दूसरे के क्या है, आपके समरूप है, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये भी हो जाने वाला, सारी चीजें प्रश्न में दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त देखिए दिया क्या क्या है तो देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका दे रखा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD और एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती। यह इंपॉर्टेंट चीज है, समानुपाती कहाँ है। समानुपाती का मतलब यह हो जाएगा मेरे दोस्त, हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि दिया है आपका मेरे दोस्त क्या है कि AB बटे यह हो जाएगा PQ बराबर BC बटे QR बराबर मध्यिका AD जो है AD यहाँ का मध्यिका PM। एक ये समानुपाती का मतलब यही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आया इतना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज और दे रखा है कि यहाँ पर दिया है AD और PM क्या है, मध्यिका है। क्या है मेरे दोस्त, तो मध्यिका है। अब मध्यिका का क्या मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त कि BC पर या क्या है AD मध्यिका है और QR पर मेरे दोस्त PM मध्यिका है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि BD की जितनी लंबाई होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी वही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी कि DC के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। और साथ में QM जितना बड़ा होगा वही आपका MR हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी वही लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर इसे 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इसको 3 मानिएगा। बस अब आ जाइए आपका जो हमें सोल्व करने के लिए बोल रहा है, त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप है त्रिभुज PQR की, यही बताना है। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त आपका कि हमने पढ़ रखा है कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, दो कंडीशन में, या तो संगत कोण बराबर हो, या तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो, दो चीजें हुई, या फिर मेरे दोस्त संगत भुजाओं का अनुपात दो बराबर हो, साथ उसके बीच का कोण, यानी कि यस ए यस जो प्रमेय हमने पढ़ा है। तो हमने कई सारे तरीके पढ़े हैं, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर आपका जो दे रखा है ना कि AB बटे PQ, यानी कि यह भुजा बटे यह क्या दिया हुआ है PQ, मतलब यही है ना। आप BC बटे QR, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप बटे QR के, आपका साथ में दिया है AD बटे PM, AD बटे PM। हमसे बोला क्या है करने के लिए कि आपका ABC और PQM एक दूसरे की क्या है मेरे दोस्त, क्या है आपका समरूप है, ठीक है। यह प्रूव करने के लिए बोला। तो कैसे करेंगे, यही आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए मेरे दोस्त। तो सिंपली देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि हम क्या करें, त्रिभुज ABD को समरूप कर दें मेरे दोस्त, क्या कर दें, समरूप कर दे त्रिभुज PQM को, तो आपका क्या हो जाएगा, यह कोण जो होगा इक्वल होगा इस कोण के। जैसे ही मेरे दोस्त यह कोण इस कोण के इक्वल होगा तभी जाकर हमारा यह प्रूफ होने वाला है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाएगा, अगर वैसे बिना किए करोगे तो शायद होगा भी नहीं। तो मेरे दोस्त देखिए कैसे करेंगे, ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, हमने कहा कि प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, हमें देखिए यहाँ पर दे रखा है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, और बराबर है ए डी बट्टे पी एम के। तो अगर देखोगे तो बी सी बट्टे क्यू आर यही है, यानी कि इस बीच वाले को चेंज कर दे मेरे दोस्त तो हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। अगर मेरे दोस्त हम बीच वाले को चेंज करें तो आपका आराम से हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, दिया है आपका मेरे दोस्त। या फिर मैं डायरेक्टली नोट करता हूँ कि समीकरण 1 से, समीकरण मान लिया तो कोई दिक्कत है ये नहीं भैया, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी बट्टे पी क्यू, क्या है मेरे दोस्त, ए बी बट्टे पी क्यू मेरे भाई बराबर बी सी बट्टे क्यू आर के है, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर है आपका ए डी बट्टे क्या है मेरे दोस्त, ए डी बट्टे बोल मेरे भाई पी एम के, यही ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए बी बट्टे पी क्यू को हम रहने दे रहे हैं, बी सी के स्थान पर मेरे दोस्त बी डी प्लस का सी डी लिख दिया हमने, इस पूरी लंबाई के स्थान पर यह प्लस यह लिख दिया, अब क्यू आर के स्थान पर यह प्लस यह लिख दिया, यानी कि क्यू एम प्लस का एम आर बराबर मेरे दोस्त ए डी प्लस का पी एम। अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे तो ए बी बट्टे पी क्यू तो रहेगा वैसे कि वैसे, बी डी प्लस सी डी को चेंज करेंगे, हमें बी डी रखना है, सी डी को हटाना है। तो सी डी के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने डी सी लिखा है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सी डी और डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। सो डी सी और सी डी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो सी डी के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से बी डी रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी ऑलरेडी है प्लस का बी डी आप बटे क्यू एम को रखना है तो क्यू एम को रहने दीजिए, जिसको रखना है मेरे दोस्त उसको रख लीजिए, जिसको हटाना है मेरे दोस्त जहाँ से कहीं से भी अगर हट रहा है तो हटा दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सोल्व करना है ना, थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा आपको। यहाँ पर है एम आर के स्थान पर क्यू एम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है, तो क्यू एम हमने रख दिया मेरे दोस्त, बराबर हो जाएगा ए डी बटे पी एम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों को मेरे दोस्त जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर मेरे दोस्त 2BD बटे 2QEM, ठीक है, बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा AD बटे PM। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर मेरे दोस्त AD बटे PM। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने क्या लाया है यहाँ पर कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात और यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात समानुपाती है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा ए बी बट्टे पी क्यू यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा, बी डी बट्टे क्यू एम यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा, ए डी बट्टे पी एम यह भुजा यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा, तीनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए। और इस कंडीशंस के हिसाब से मेरे दोस्त, इसके हिसाब से हम नोट कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सॉरी यहाँ पर रहेगा पी क्यू एम के, किसके अनुसार हो रहा है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे यस यस यस, क्योंकि भुजाओं के आधार पर हो रहा है तो ट्रिपल एस समरूपता से, समरूपता से। अब देखिए मेरे दोस्त यह जब आपका समरूप हो गया तो सिंपल सी आप अगर बात करोगे तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से मेरे दोस्त, आपका हो गया है, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका हो गया है मेरे दोस्त, मेरे भाई हो गया है। कैसे हो गया है, तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, समझोगे जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि मैंने कहा कि ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, तो यह कोण यानी कि कोण आपका बी, या फिर कह ले मेरे दोस्त एक कोण यहाँ पर ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण किसके, पी क्यू एम के, किसके अनुसार हो रहा है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। हमने कहा कि ए बी डी और पी क्यू एम एक दूसरे के समरूप हो जाए, सॉरी बराबर हो जाएगा, कोण जो है आपका यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर हो गया। इसी प्रकार से मेरे दोस्त क्या होगा, कोण ए बी सी, ए बी डी का है मेरे दोस्त या फिर ए बी सी का है, कोण का मान तो चेंज हो नहीं रहा है, तो हम इसी प्रकार से कह सकते हैं कि कोण ए बी सी और कोण पी क्यू एम आर भी इक्वल हो जाएगा, जैसे यह इक्वल हो रहा है वैसे ये भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त कोण पी क्यू एम जो क्यू की वैल्यू है ना, वही वैल्यू पी क्यू आर की भी है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर आप लोग मान लीजिए मेरे दोस्त, आपका यहाँ पर कितने हो गए हैं, यहाँ पर 3 हो गए, 4 ही मानिए।
अब देखिए मेरे दोस्त आपका हो गया है, सिंपली देखोगे तो अगर मेरे दोस्त इसके नीचे मैं क्या करूं, ए बी बटे पी क्यू अब बराबर बी सी बटे क्यू आर। समीकरण कहाँ से मैंने लिखा, समीकरण एक से। तो आप देखोगे मेरे दोस्त मैंने क्या लिखा कि ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ठीक है, यह लिखा है समीकरण नंबर एक से। साथ में यह कोण हमने क्या किया, इक्वल किया है। तो हम यहाँ पर नोट नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, यहीं पर मैं नोट कर देता हूँ कि त्रिभुज आपका जो कह रहा था कि ए बी सी भैया आप समरूप प्रूफ करो, हमने कर दिया त्रिभुज पी क्यू आर के क्यों किसके अनुसार किया है, तो आप लोग नोट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, किया है यस ये यस समरूपता से, बस कंप्लीट हो गया ये अभी, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिखा है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे समझ में आ जाएगा, लिख भी लोगे, लिखना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रश्न को समझते हैं और चले जाते हैं। तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ कहता हूँ मेरे दोस्त कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों धोखा दे रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो उनको समझ में आ जाएगा जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद वो भूल जाने वाला है, ये 100% तय है। वैसे भी ये बहुत चैप्टर टफ होता है, तो वैसे पहले आता नहीं है मेरे दोस्त, तो इसलिए मेरे दोस्त अगर मैंने से एक बार समझा, समझ में आया तो फिर से नोट करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगा यह प्रश्न। और सारे प्रश्नों को मेरे दोस्त मैंने यह प्रश्नावली स्टार्ट किया था, वहीं पर भी बोला था कि जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को मेरे दोस्त मेरे से करने के बाद, मेरे से देखने के बाद मेरे दोस्त आप लोग खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, उसको नोट करके बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, यह प्रश्न अगर आप देखोगे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD के एक अन्य त्रिभुज भुजाओं के दिया है PQ, ठीक है, PR और मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जो हमने पिछला प्रश्न किया है मेरे दोस्त उसी के हिसाब से यह है, तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, आसान प्रश्न है, तो आप जरूर कर लोगे मेरे दोस्त, प्रयास तो करके आप देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे दोस्त यह प्रश्नावली 6.C कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक प्रश्नावली बचा हुआ है, प्रश्नावली 6.D, वो उसमें सारे प्रश्न आसान आसान है, वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है मेरे दोस्त यहीं पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो हमारा 7वां चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप मेरे दोस्त यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को देखने के लिए तो मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।